राम राम राजस्थान के मेरे सभी किसान भाइयों। तो भाई सरसों की फसल कट के तैयार है और अब सबकी नजरें टिकी है सीधी मंडी पर। अब मन में सवाल तो एक ही घूम रहा है ना, कि भाई सरसों 7,000 जाएगी या अभी बेच दें। चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पूरे साल की जो मेहनत होती है उसके बाद जब फसल घर आती है ना, तो बस एक ही सवाल मन में उथल पुथल मचा देता है कि क्या ये बेचने का बिल्कुल सही समय है। यही तो वो फैसला है जो पूरी मेहनत का सही मोल तय करेगा। तो फिर ऐसा करते हैं, इस उलझन को सुलझाने के लिए सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। जरा देखते हैं कि पूरे राजस्थान में सरसों का एक मोटा एक एवरेज भाव आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, मार्च 2024 के आखिर की बात करें तो पूरे राजस्थान का जो एक औसत भाव निकल कर आया वो था 6,375 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ, इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे की जो पूरी कहानी है ना, वो इसी के आसपास घूमने वाली है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। असली खेल तो अब शुरू होता है। ये जो औसत भाव है ना, ये तो बस एक इशारा है, एक अंदाजा। असली सवाल तो ये है कि क्या हर किसान को हर मंडी में यही कीमत मिल रही है। तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि असली कहानी इन औसत आंकड़ों में नहीं, बल्कि अपनी अपनी मंडियों में छिपी है, जहां भाव में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल सकता है। ये देखिए कैसे खेल एकदम से बदल जाता है। एक तरफ तो डीग मंडी है, जहां किसानों को सरसों का भाव 7136 रुपए तक मिला, तो वहीं दूसरी तरफ भादरा मंडी में वही सरसों सिर्फ 5,205 रुपए में बिकी। आप सोच कर देखिए, सीधा सीधा लगभग 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का फर्क। मतलब अगर मान लीजिए 10 क्विंटल भी फसल है, तो ये तो सीधा 20,000 रुपए का फायदा या नुकसान हो गया। और ये सब किस पर निर्भर करता है? सिर्फ इस बात पर कि सही मंडी की जानकारी है या नहीं। अब ये आंकड़े देखकर तो उलझन और बढ़ जाती है। सही कहा ना? हम सब घूम फिर कर वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं कि भाई आखिर करें तो करें क्या, बेच दें या फिर बेहतर भाव के लिए थोड़ा इंतजार करें। और ये फैसला लेना, हम जानते हैं, कोई आसान काम नहीं है। एक तरफ तो डर लगता है कि फसल को रोक कर रखा तो कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, और दूसरी तरफ ये जोखिम है कि अगर अभी कम दाम में बेच दिया तो मेहनत की पूरी कीमत नहीं मिलेगी। ये दुविधा हम अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, हम सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि बेचो या रोको, लेकिन हाँ, हम वो रास्ता जरूर दिखा सकते हैं जिस पर चलकर आप खुद अपने लिए एक सही और एक मजबूत फैसला ले सके। और वो रास्ता है सही जानकारी का। तो यहाँ से ना 3 बातें बिल्कुल काट बांध लीजिए। पहली, ये जो औसत भाव है ये सिर्फ एक इशारा है, पूरी सच्चाई नहीं। दूसरी, अपनी मंडी का भाव इससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, कोई भी फैसला लेने से पहले जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो बस मंडी जाने से पहले एक काम जरूर करना है। अपना फोन उठाइए और अपनी और आसपास की 2-4 मंडियों का ताज़ा भाव जरूर पता कर लीजिए। याद रखिए, सिर्फ ये एक छोटा सा कदम कमाई में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। पता कीजिए कि आपकी अपनी मंडी में आज का ताज़ा भाव क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी खून पसीने की मेहनत का सही दाम पाने का रास्ता इसी जानकारी से होकर गुजरता है। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।